आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे कैलकुलेशन देखने वाले हैं जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग स्क्वायर रूट के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। तो बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे है 5√2 प्लस 3√2, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर नंबर है वो है 2, √2, और इधर भी क्या है, √2। तो अगर कहीं पे ऐसे हो जाता है तो हम लोग 5 और 3 को आपस में ऐड कर सकते हैं। 5 और 3 को लिख देंगे हम 8 और साथ में √2 लगा देंगे। ऐसे ही मान लीजिए 5√2 माइनस 3√2 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी √2 यहाँ है, √2 यहाँ भी है, तो 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 और साथ में √2 लगा देंगे। अब अगर कहीं पे ऐसे आ गया 5√2 प्लस 3√3, अब यहाँ पर स्पेशल क्या हो रहा है कि यहाँ पर √2 है और यहाँ पर √3 है। अब इन दोनों को हम लोग पहले की तरह मिलाकर नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों जगह पे रूट में अलग अलग संख्याएं दिखाई दे रही हैं। तो अगर हम लोग इसको रूट में ही रहने देते हैं तो इसको जैसे है वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोगों को √2 और √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट काफी ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 10 से ज्यादा के स्क्वायर रूट कहीं पर निकालने पड़ गए तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं पहले ही वीडियो बना रखी है, तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर रूट लिख देते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, सबको पता है। √2 हो जाता है 1.414, √3 होता है 1.732, √4 आपको पता ही है 2, और अगर हम √5 की बात करें, √5 होता है 2.236, √6 की बात करें तो √6 होता है 2.449, √7 होता है 2.646 एंड √8 होता है 2.828, √9 हो जाता है 3 एंड √10 होता है 3.162। तो कम से कम 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। तो अगर हमको आगे इसको सॉल्व करना पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में √2 यानी कि 1.414 का मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में 3 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 5 में 1.414 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमको देखने को मिलता है 7.07, और 3 में करना है हमको मल्टीप्लाई 1.732 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.196। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 12.266 इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर 8√2 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता तो 8 में हम लोग √2 यानी कि 1.414 का मल्टीप्लाई कर देते, और ऐसे ही 2√2 को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कहीं पर ऐसे है 3√3 प्लस √3, अब ये कितना हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर भी √3 है, इधर भी √3 है, और इधर √3 के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 3 और 1 को ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अब अगर डेसिमल में चाहिए तो √3 की वैल्यू लिखकर हम लोग 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कहीं पर ऐसे है -3√7 -√7, अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए फिर से यहाँ पर √7 है और इधर भी √7 है, और √7 के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 1 होगा, तो
-3 और -1 ये दोनों मिला के हो जाएगा -4 और साथ में √7। अब हमको ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5। तो देखिए √2 वाले कहाँ कहाँ पर हैं, तो एक √2 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और √2 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इधर √2 के साथ 1 होगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा 1√2 यानी कि √2, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर प्लस में 5√3 है और इधर प्लस में 3√3 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8√3। अब इसके बाद इधर 7√5 है माइनस में और इधर प्लस में है √5 यानी कि 1√5, तो -7 प्लस 1 ये मिला के हो जाएगा -6 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -6√5। अब इसको अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो √2 की जगह लिख लेंगे 1.414 प्लस 8 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करना है 1.732 माइनस 6 इंटू √5 की जगह पे लिख लेंगे 2.236, तो 1.414 प्लस अब 8 का 1.732 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.856 माइनस अब 6 का 2.236 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13.416। अब 1.414 और 13.856 दोनों पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा यहाँ पर 15.27 और फिर सब्ट्रैक्ट करना है 13.416, तो 15.27 सब्ट्रैक्ट करना है 13.416, 7 के बगल में 0 लिख सकते हैं, 10 में 6 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8 और 4 में से 3 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1.854 इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए कहीं पे मल्टीप्लीकेशन में है √5 और √5 का मल्टीप्लाई करना है √5 में तो सिंपली यहाँ पर 5 आ जाता है और अगर √2 का मल्टीप्लाई √2 में करना है तो सिंपली 2 आ जाता है। अब इसके पीछे का लॉजिक काफी सिंपल है, जैसे कि √5 इंटू √5 5 क्यों होता है, तो √5 में जब √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग रूट के अंदर 5 इंटू 5 कर रहे हैं। अब 5 इंटू 5 से अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो एक पेयर में से एक बाहर निकलता है तो ये 5 हो जाता है। ऐसे ही √2 का √2 में मल्टीप्लाई होके 2 आता है, कैसे आता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा रूट के अंदर और एक पेयर में से एक बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए √2 का मल्टीप्लाई √3 में करना पड़ गया तो अब तो भैया आपको इसको 2 इंटू 3 रूट के अंदर लिखना पड़ेगा यानी कि √6 लिखना पड़ेगा। अब अगर कहीं पे 2√5 मल्टीप्लाइड बाई 3√5 हो, अब कैसे करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 हो जाएगा और √5 का मल्टीप्लाई √5 में होगा तो 5 आ जाएगा। अब 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30। अब हमको सॉल्व करना है 3√28 मल्टीप्लाइड बाई 2√7। अब देखिए इधर जो 28 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 7 रूट के अंदर और इधर है 2√7 तो 3। अब इसमें जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर अभी बचा रह जाएगा √7 और फिर इधर 2√7। अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 का 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और साथ में √7 का √7 में कर देंगे तो हो जाएगा 7, तो 12 में 7 का करेंगे तो अब हो जाएगा ये 84। अब अगर मान लीजिए कहीं पर 1/√2 है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/, अब √2 की वैल्यू रख दें 1.414 तो अब 1.414 से 1 को डिवाइड करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि 1/√2 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या
कि जो ये नीचे √2 और √2 है ये मिलके 2 हो जाएगा। अब नीचे 2 हो गया और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करना है √2 में, तो ये √2 रह जाएगा। अब क्या है कि ऊपर 1.414 लिखिए, अब हमको 2 से डिवाइड करना है 1.414 को, तो ये कितना आ जाएगा 0. अब 2 से 7 टाइम्स में 14 आ जाएगा, और फिर ये 14 को डिवाइड करना है तो 0 लगाएंगे और 7 टाइम्स में 14। अब देखिए कहीं पर ऐसे है 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको कैसे सॉल्व करना सही रहेगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो √3 का √3 में होगा तो नीचे आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3, और ऊपर डेसिमल में लिख लेते हैं 3 प्लस 1.414 और मल्टीप्लाई कर देना है √3 में, यानी कि 1.732 में। तो 3 को ऐड कर लेते हैं 1.414 में, तो ये आ जाएगा 4.414 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 और डिवाइड करना है हमको 3 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4.414 का 1.732 में, तो ये आ जाएगा 7.64504 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद बचेगा 2.548। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1/√3 कितना आएगा।